सुगंध द्वितीय भाषा हिंदी 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ ईदगाह कहानी। लेखक का परिचय। पाठ का नाम ईदगाह। कैसा पाठ है? कहानी। लेखक का नाम प्रेमचंद। जन्म 31 जुलाई 1880 में। असली नाम धनपतराय श्रीवास्तव। इन्होंने 1 दर्जन उपन्यास और 300 से भी अधिक कहानियां लिखी। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनकी कहानियां मानस सरोवर शीर्षक के 8 खंडों में संकलित हैं। उपन्यास गोदान, गबन, सेवा सदन आदि। कहानियां पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि। मुहावरा यह एक ऐसा वाक्यांश है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। मुहावरे को किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है। यह लोकोक्ति की तरह स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। पाठ से संबंधित कुछ मुहावरे। परलोक सिधर जाना, मृत्यु को प्राप्त होना, मरण इंचुटा, दिल कचोटना, पीड़ा धरना, बाध पड़ुटा, मन गदगद होना, अधिक प्रसन्न होना, अमितమైన आनंदम పొందుట। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे अनगिनत चीजें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और मां न जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई। किसी को पता ही ना चला कि आखिर अचानक यह क्या हुआ। अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोदी में सोता है। दादी अम्मा हामिद से कहती है कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीजें लानी गई हैं। आशा तो बड़ी चीज है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है। बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे
अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अपने अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवैया कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीजें जमा करते करते घंटों लगेंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। ईदगाह जाने वाली टोलियों का नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। सहसा ईदगाह नजर आई और उसी के पास ईद का मेला। नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा बोल देते हैं। हामिद दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है। महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबिन। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी बोला, 3 ही पैसे तो है, 3 पैसों में क्या क्या लोगे? हामिद मौन रह गया। मिठाइयों के बाद लोहे की चीजें की दुकान आती है। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देती रहेंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? घर आने पर अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है अम्मा। इतने पैसों में? 3 पैसे दिए। अमीना ने अपने माथे पर हाथ रखा।
वह अफसोस करती हुई आह भरती हुई बोली, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, वह मुझसे देखा ना जाता था अम्मा, इसलिए मैं इसे लिवा लाया। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, मार्मिक प्रेम था जो रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? శబ్దార్థ్ ఈద్గాహ్ ముస్లిం సోదరులు ఈద్ ప్రార్థనల కొరకు మాత్రమే ఉపయోగించే సార్వజనిక ప్రార్థనా స్థలము. శీతల్ చల్లని, ఖిలౌనా బొమ్మ, మిఠాయి స్వీట్, బిగుల్ నోటితో వాయిస్తే శబ్దం చేసే వాయిద్యం, గేంద్ బాల్, హైజా కొలరా, గోటా లేస్, कोठरी చిన్న గుడిసె, ఇమారత్ కట్టడం, టోలీ గుంపు, భడ్కీలా దగదగలాడు, బిష్తి నీళ్లు మోసి అందించే వ్యక్తి, ధోబిన్ చాకలి, రేవడి నువ్వుల చెక్కి, సోహన్ హల్వా హల్వా, చిమటా పటకర్ర, तवा पेन पेन। मुख्य प्रश्न, हामिद चिमटा क्यों खरीदना चाहता था? दूसरा प्रश्न, अपनी दादी के प्रति हामिद की भावनाएं कैसी थी? अपने शब्दों में बताइए। तीसरा प्रश्न, ईदगाह कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।